कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया और होगा ये कि मॉडर्ना की 25 लाख जो डोजेस हैं वो पाकिस्तान को दी जाएंगी। तो आई एम श्योर कि अब वैक्सीन की भी किल्लत का सामना नहीं होगा और लोग वैक्सीन भी लगवाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है जनाब, फाइजर के बाद मॉडर्ना, फिर जॉनसन एंड जॉनसन, ये वो वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन तो सिंगल डोज है, लेकिन इसके अलावा फाइजर और मॉडर्ना ऐसी वैक्सीन हैं जो कि जिनकी एफिकेसी बड़ी अच्छी है, लोग बड़ा उन पर रिलाई करते हैं और पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुंतजर हैं कि जनाब ये 2 वैक्सीन आएंगी तो ही हम वैक्सीन लगवाएंगे। क्योंकि हाँ मे भी शायद ट्रस्ट का विषय है, दूसरा ये भी कि लोग जब बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यही 4 जो है वैक्सीन के वाले से नाम लिया जाता है। अच्छा, हमने लाहौर में ना एक बड़े मर्जे का एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ गए, लोगों से पूछा कि भाई आप लोग ने क्या वैक्सीन लगवा ली है, और वैक्सीन नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई। तो लोगों ने उनसे क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला जारी है और बहुत सारी आवाम वैक्सीन लगवा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी भी आवाम है जो कि वैक्सीन नहीं लगवा रही है। आज हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड साइड सर्वे करेंगे और लोगों से जानेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो क्या व्यूज़ रखते हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं लगवाई, और जो आइंदा अपनी पूरी ज़िंदगी ही वैक्सीन कुछ ऐसे लोग नहीं लगवाना चाहते हैं तो उनकी क्या लॉजिक है, उनके क्या ख्यालात हैं, आइए देखते हैं। वैक्सीन लगवा लिया आपने? नहीं नहीं भाई, मैं पागल हूँ वैक्सीन लगवाऊँ। क्यों, क्या हो गया वैक्सीन? मेरा छोटा सा बेटा यार, मैंने मरना है। क्यों मरना, वैक्सीन लगा के मर रहे हैं? ओ भाई कन्फर्म है, 2 साल बाद डेड बॉडी फटे पे। आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, अभी तक नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिला अभी तक। वैक्सीन लगवाई आपने? नहीं। क्यों नहीं लगवाई? बस नहीं लगवानी, वैसे ही नहीं लगवानी। और पहले जो रो रहे हैं उनका क्या करें? कौन रो रहे हैं? जो हमारे दोस्तों ने लगवाई है। क्या हुआ उन्हें? तो वो कह रहे हैं कि 2 साल के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल के बाद बंदा मर जाता है। सिर्फ हम हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं या न्यूज़ पे देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कोई कोरोना वाली कोई बला है। वैसे पता ही नहीं है कोरोना है क्या बला। आपको ये अभी तक डाउट है कि कोरोना है ही नहीं? है ही नहीं। ये तीसरी वो कहते हैं लहर आ गई है। आपके खानदान में कोई कोरोना का मरीज नहीं? भी नहीं, पूरे खानदान में नहीं। लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवा रहे, आपने भी नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगवाई? वो मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। आप सिर्फ वैक्सीन इसलिए लगवा रही कि इंजेक्शन से डर लगता, और कोई वजह नहीं? नहीं, और वैसे भी वो कहते हैं ना 2 साल बाद मर जाना। 2 साल बाद मर जाएंगे? यानी तो आपको लगता है कि आप वैक्सीन लगवाएंगी तो 2 साल बाद आप मर जाएंगे? नहीं, मतलब ये तो किस्मत पे है ना कि ऐसे डर तो आ जाता। तो फिर एट द सेम टाइम आप कह भी तो रही है ना? हाँ, वो होता ही है कि वैक्सीन लगवाई कि नहीं, ये बता दो। यही वजह है कि 2 साल बाद मर जाएं? नहीं नहीं नहीं, मैंने लगवानी है, इंशाल्लाह जल्दी लगवाऊंगी। अच्छा, ऐसी कोई ख्यालात नहीं कि वैक्सीन में ये होता है वो? नहीं। कि वैक्सीन लगवा ली? नहीं, अभी नहीं लगवाई। वजह क्या है? वैसे टाइम ही नहीं मिलता। और कोई वजह नहीं? नहीं। ठीक है, आपने लगवा ली वैक्सीन? जी लगवा लिया। कौन सी वैक्सीन लगवाई? साइनोवो। जिन्होंने नहीं लगाई वैक्सीन उनको क्या कहेंगी? लगवानी चाहिए ताकि जो है ये रिस्क ख़त्म हो जाए, और इसका कोई हार्म नहीं है। लोग यही कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो, लेकिन हमने लगवाई है, मेरी फैमिली ने पूरी ने लगवाई है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। बिल्कुल, हमने सर्वे किया, रोड साइड सर्वे किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी। इसमें हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा चुके। ख़वातीन भी इस सोच का शिकार हैं कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद वो मर जाएंगे या मर जाएंगी। तो ये अजीबोगरीब ख्यालात जो है वो लोगों के जहनों में है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाए। थैंक यू सो मच। 2 साल बाद फट्टे पे बंदे की आपने गुफ्तगू पे, यानी कि ये इस कॉन्फिडेंस को सलाम। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर बहुत से मसाइल होते हैं, नागहानी आफात होती हैं, कोई हादसात हो जाते हैं, और ऐसे में बाइक आप चला रहे हैं बगैर हेलमेट के, और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि 2 साल तक आप जिंदा रहेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जनाब आपके अंदर इतना भरोसा है। तो ओवरऑल बड़े लोगों के एटीट्यूड, बड़े इश्यूज है, ये समझ में आ रहा है। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे मजीद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। इतनी हमने आपके साथ मिलकर भी कैंपेन्स लाई, आपने भी अपने मसरूफ औकात में से टाइम निकाला, शो में आगे बात की कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपने भी लगवाई। उसके बावजूद ये 2 साल वाला रौला क्यों नहीं मुकरा डॉक्टर साहब? और वो बात जो बंदे ने कही भी नहीं। देखें, समटाइम्स परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज़, और यहाँ भी यही है कि परसेप्शंस ऐसे क्रिएट किए गए हैं। जिन साहब की फ़ोटो लगाई गई इस खबर के साथ और वो वायरल की गई, अनफॉर्चुनेटली
वो इतना परसेप्शन क्रिएट हो गया कि मेरा ख्याल है उन्होंने बाद में डिस्पेल किया, लेकिन किसी ने उस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उन्होंने ख़ुद कहा, वो नोबेल लॉरिएट हैं फ्रांस के, और उन्होंने ख़ुद कहा कि ये मेरी फ़ोटो और मेरा बयान नहीं है, फ़ोटो मेरी है। तो मैं यही कहूँगा कि देखें, हमें अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इसमें कई लोग तो मासूमियत में कर देते हैं कि वो उनको नहीं पता कि वो कितनी जाने इस मिसपरसेप्शन की वजह से ले लेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरा ख्याल है बाय डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, चाहे एजेंसीज़ हैं। ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि जिसको मिस यूज़ करना सबसे आसान है, जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं आपको चाहिए उसको मिस यूज़ करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप ये जब आपके दुश्मनों के जी मैं ये कह रहा था कि अब आपको समझ आता है कि यही वो एस्पेक्ट है कि जिसकी वजह से कोरोना वायरस से निपटने में तो मुश्किलात थोड़ी बहुत आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पोलियो से हम आज तक छुटकारा नहीं पा सके, इसी माइंडसेट की वजह से। एब्सोल्युटली। दूसरा ये है कि देखें, सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये तो चलें लोगों की बात है, दुश्मनों की बात है, लेकिन बहुत सारे देखें बहुत क्लियर हमें डिवाइड नज़र आई है, और वो भी ह्यूमन लाइफ पे बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। आपको पता है एक चाइनीज़ बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीन्स का, और एक यूएस, और इनमें ये जो जंग है वो अनफॉर्चुनेटली ना ख़त्म होने वाली है, चाहे वो फाइनेंशियल वॉरफेयर है, चाहे वो वैक्सीन वॉरफेयर है। और इसको वैक्सीन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की वो भी वजह है कि देखें, वो WHO ने जबकि एक वैक्सीन अप्रूव कर दी तो वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड होनी चाहिए फॉर ट्रैवलिंग। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इस मुल्क की होंगी या इस मुल्क की होंगी। देखें, साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो, ये तीनों अप्रूव्ड हैं बाय WHO। तो ये WHO की हम मेंबर स्टेट हैं, तो ये उनका काम है कि हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे कि जिसने जो भी वैक्सीन लगवाई है और पूरा कोर्स कर लिया है उसको ट्रेवल पासपोर्ट मिलना चाहिए, उसको वैक्सीन पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये नहीं पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई ये काम नहीं है कि हम एक वैक्सीन को प्रायोरिटी दें और दूसरी को नहीं दें, जबकि कोई ऐसी स्टडी अभी तक दुनिया में नहीं आई कि एक वैक्सीन दूसरी पे इफेक्टिव ज़्यादा है। तमाम वैक्सीन इफेक्टिव हैं और तमाम वैक्सीन एक रॉबस्ट प्रोसेस के ज़रिए गुजरी हैं, और चाइनीज़ वैक्सीन ज़्यादा लोगों को दुनिया में इस वक्त तक लग चुकी हैं दैन अमेरिकन वैक्सीन। तो हमें इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमें अवेलेबिलिटी लोगों को ये भी कह के थक गए कि देखिए, अगर इसमें वैक्सीन में कुछ ऐसा होता तो आप लोग, जो कि हमारे फ्रंट लाइन जो डिफेंस की शील्ड है वो आप लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स ही आप लोग हैं, सबसे पहले तो वैक्सीन लगी आप लोगों की। अगर इसमें ऐसी कोई चीज़ होती तो डॉक्टर्स अपने आप को वैक्सीन थोड़ी लगवाते। अब आपको क्या लगता है, जैसे हमने सरकारी इदारों में देख लिया कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई जनाब, जुलाई की आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो प्राइवेट इदारों को भी अपनी पॉलिसीज़ कैसे चेंज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। देखें, इसमें मदिया पुलिसिंग तो ठीक है कि आप उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो आप कर रहे हैं कि माइंडसेट चेंज करना और उनको बताना। देखें, वैक्सीन ये बताने वाली चीज़ है, ये 1730 से वैक्सीन लग रही हैं जी। और स्मॉल पॉक्स का इससे ही खात्मा हुआ और बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हुआ। तो जाहिर है इसका भी जो खात्मा है ये भी इसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से होना है। जो रे ऑफ होप है वही है, और ये तब होना है जब हम 80% पूरी दुनिया लगा लेगी वैक्सीन में। हम कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो कोई भी दुनिया में अगर किसी खित्ते में भी वैक्सीन नहीं लगी होगी तो ये आउटब्रेक का अंदेशा रहेगा। मैंने वैक्सीन इसलिए तो लगवाई है कि मुझे प्रोटेक्ट हो, लेकिन मैंने इसलिए भी लगवाई है कि आप प्रोटेक्ट हों, आपके देखने वाले भी प्रोटेक्ट हों, और हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकें ताकि ये बीमारी वाकया ही रुखसत हो सके, जैसे स्मॉल पॉक्स रुखसत हो चुकी है दुनिया से। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हमें एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी लगानी ज़रूरी है, नेशनलिस्टिक ग्राउंड्स पे ज़रूरी है कि हमने अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क की मईशत बचानी है। तो इसलिए ये सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं कि ये एक हमारा ह्यूमैनिटी के लिए फैसला होगा कि आज मैंने वैक्सीन लगवानी है, और अगर मैं नहीं लगाता तो इन ह्यूमन देखें, चाहे वो कोई कोरिया में कोई मर जाएगा मेरी वजह से, वैक्सीन ना लगवाने की वजह से, ये बीमारी वहाँ भी तो जाएगी। ये पूरी दुनिया से ख़त्म होगी तो हम से कह सकेंगे हम हर्ड इम्यूनिटी। इंशाल्लाह सर, आप भी लोकलाइज्ड थिंग, आप भी अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से हमारी भी कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हों ताकि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं और इससे छुटकारा पाएं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।